Disclaimer: This video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. एक समय की बात है, एक जंगल में टीना, रमा और उनके माता पिता रहते थे। टीना देखने में बहुत ही सुंदर थी, जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। लेकिन उसकी बहन रमा काली थी, इसीलिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। वह कहीं भी जाती तो सभी उसका बहुत ही मजाक बनाते थे। इससे रमा को बहुत ही दुख हुआ करता था। एक दिन जब रमा बाजार में सब्जी लेने गई तो दो पंछी आपस में बात करते हुए कह रहे थे, देखो देखो इस काली और कुरूप को, इसकी बहन देखने में एकदम हीरोइन लगती है, लेकिन यह देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती। इसका मुंह सुबह सुबह देख लो तो दिन ही बेकार जाता है। रमा पास में ही खड़ी थी, उसे यह सब सुन तो रोना आ गया। वह रोते हुए घर को चली गई और घर में बैठ कर रोने लगी। तभी वहाँ टीना आ गई और कहा, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? रमा ने टीना को सारी बातें बता दी। यह सुन टीना ने कहा, देखो बहन, अगर मैं गोरी हूँ, सुंदर हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम काली और कुरूप हो तो यह बात बिल्कुल सच है, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? वह लोग सही ही तो कह रहे थे। टीना की बातें सुनकर रमा को और भी बुरा लगा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन टीना को लड़के वाले देखने आए थे। लड़के वालों ने टीना को पसंद कर लिया। लड़के की माँ ने कहा, आपकी एक बेटी तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन एक बेटी इतनी कुरूप क्यों है? इसको देखने से ही मुझे बहुत ही गंदा महसूस होता है। यह सुन रमा को बहुत ही बुरा लगा और वह कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिन बाद ही टीना की शादी होने वाली थी। टीना रमा के पास आई और रमा से कहा, देखो रमा, तुम मेरी शादी में बिल्कुल मत आना। रमा ने कहा, या तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरी सगी बहन हो और मैं तुम्हारी ही शादी में नहीं आऊंगी। टीना ने कहा, हाँ हाँ, तुम मेरी शादी में मत आना, क्योंकि वहाँ हम सुंदर सुंदर फोटो लेंगे और उन फोटो में तुम भी रहोगी, तो फोटो पर एक काला धब्बा लग जाए, इसीलिए तुम मेरी शादी में मत आना। टीना की ऐसी बातें सुनकर रमा घर से बाहर चली गई और एक नदी के किनारे रोने लगी और खुद से कहने लगी, हे भगवान, इस दुनिया में काला होना इतना बड़ा श्राप है। जिसको देखो वह मेरा मजाक बनाता रहता है। कोई भी मेरी भावनाओं को नहीं समझता है। मुझे अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे देती हूँ। तभी नदी से एक देवी बाहर आई और देवी ने रमा से कहा, रमा, तुम्हारी सारी बातें मैंने सुन ली है। तुम ऐसा करो, इस नदी में एक डुबकी लगा लो। रमा ने देवी की बातें मानकर नदी में डुबकी लगा ली। जैसे ही वह नदी से बाहर आई तो उसका रंग गोरा और वह बहुत ही सुंदर हो गई। जब वह अपने घर पहुंची तो सभी उसे देखकर बहुत ही हैरान हो गए। टीना ने रमा से कहा, अरे रमा, ऐसी कौन सी क्रीम लगा ली जो तुम कुछ ही क्षणों में इतनी अधिक सुंदर और गोरी हो गई? क्या है इस जादू का राज? तब रमा ने सारी बातें टीना को बता दी। टीना मन ही मन सोचने लगी, यह मेरी बहन मुझसे अधिक सुंदर नहीं हो सकती। मैं उस नदी में जाऊंगी और एक डुबकी मारने से मैं इससे भी अधिक सुंदर हो जाऊंगी। इसके बाद टीना उस नदी के पास गई और उस नदी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद जब बाहर आई तो वह काली और कुरूप हो गई। दोस्तों, हमें किसी भी व्यक्ति को उसके चरित्र और व्यवहार से मापना चाहिए, ना कि उसके रंग रूप से,
क्योंकि गुड़ सर्वोपरि होता है। यह कहानी चिड़िया के एक छोटे से परिवार की है। टोनी चिड़ा और चिड़िया दोनों आज बहुत खुश थे। चिड़िया, ए चिड़िया, आज तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारा परिवार पूरा होने वाला है। हाँ, आप सही कह रहे हो। कुछ ही दिनों में हम दोनों 2 से 3 होने वाले हैं। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी चिड़िया को अचानक से तेज दर्द होने लगता है। टोनी चिड़ा डॉक्टर के पास भाग कर जाता है। उसके साथ कबूतर भी जाता है। दोनों बहुत परेशान थे। तभी कबूतर कहता है, टोनी भाई, परेशान मत हो। सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। ये लो, थोड़े से चने खा लो, सब ठीक हो जाएगा। इतना परेशान मत हो। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और वह एक अंडा देते हुए कहते हैं, टोनी भाई, मुझे माफ कर दीजिए। बड़ी ही दुख की बात है, मैं आपकी पत्नी को नहीं बचा पाया। पर ये लो अंडा, इसका तुम्हें बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, नहीं तो बच्चे को भी बचा पाना मुश्किल होगा। टोनी चिड़ा और उसके अंडे को घर ले आता है और कहता है, टोनी भाई, जो हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें अभी इस अंडे का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। देखा नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है? तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा बच्चा भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। टोनी चिड़ा बहुत दुखी था। वह रोते हुए कहता है, हाँ भाई, मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ? मुझे मेरी पत्नी की बहुत याद आ रही है, पर मुझे हिम्मत बनानी पड़ेगी इस बच्चे के लिए। कबूतर कहता है, टोनी भाई, बुरा ना मानो तो एक बात कहें, तुम इस अंडे का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाओगे। मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो, वह आएगी तो इस अंडे का अच्छे से ख्याल रखेगी। हाँ कबूतर भाई, तुम सही कह रहे हो। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। इस बच्चे की खातिर मैं दूसरी शादी कर लूँगा। फिर चारों तरफ टोनी चिड़ा की शादी के इश्तेहार कबूतर लगवा देता है। तभी गौरी कौवी उस इश्तेहार को पढ़ते हुए कहती है, अरे, इस चिड़ी से तो मैं ही शादी करूंगी। हाँ, कोई पहुंच न जाए पहले में मुझसे, मैं जल्दी से जाती हूँ चिड़ी के पास। इतना कहकर गौरी उस चिड़ी के पास जाती है और कहती है, चिड़ी जी, मैं आपसे शादी करूंगी। अरे, पर तुम मुझसे शादी कैसे कर सकती हो? तुम तो कौवी हो और कितनी काली हो। मैं जानती थी आप यही कहोगे, पर मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। मेरा भी जीवन अनाथ आश्रम में बीता है। मुझे अच्छे से पता है कि इस अंडे का ख्याल कैसे रखना है। मुझे भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, लेकिन मैं इस अंडे को माँ का प्यार देना चाहती हूँ। आप मुझसे शादी करेंगे तो इस अंडे को मैं अच्छे से पाल पोस के तैयार करूँगी। अब आप सोच लीजिए, आपको मुझसे शादी करनी है या नहीं। मैं जानती हूँ मुझसे अच्छा ख्याल इसका कोई नहीं रख पाएगा। तभी कबूतर कहता है, भाई सोचो, ये कौवी है, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? हाँ कबूतर भाई, आप हर जगह के इश्तेहार को हटवा दीजिए। मैं इन्हीं से शादी करूँगा। इनसे अच्छा ख्याल मेरे बच्चे का और कोई नहीं रख सकता। फिर अगले ही दिन चिड़ा कौवी गौरी से शादी कर लेता है। कौवी गौरी अंडे का दिन रात बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। कुछ दिनों बाद अंडा फूट जाता है और उसमें से एक प्यारी सी बच्ची बाहर निकल आती है। तभी गौरी कहती है, अरे देखिए जी, देखिए कितनी प्यारी बच्ची निकल कर बाहर आई है। हाँ, बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह। वो भी इतनी सुंदर थी, गोल मटोल, कितनी बड़ी आंखें हैं, बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह। हाँ, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। चिड़े जी, आप इसका नाम क्या रखेंगे? मैं अपनी सुंदर सी फूल सी बच्ची का नाम गुड़िया रखूंगा। हाँ, गुड़िया बहुत अच्छा नाम है। धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं। गुड़िया अब बड़ी हो गई थी। कमबख्त, अच्छे से मेरे पंख दबा, खाती नहीं है क्या? मैंने इतने दिन बड़ा ही काम कर लिया, मेरी सेवा कर। गुड़िया अपनी माँ के पंख दबा रही थी, लेकिन कौवी गौरी बहुत दुष्ट थी। वह चिल्लाने लगती है, कमबख्त, तुझे खाने पीने को नहीं देती हूँ क्या?
जल्दी से पंख दबा, बता दे रहे, नहीं तो वो डंडा देखा है, इतने मारूंगी कि सोच नहीं सकती। माँ माँ, मैं इतनी तेज से पंख नहीं दबा सकती, मेरे पंखों में दर्द होने लगा है। कमबख्त, पड़ी पड़ी खाती रहती है, इतने दिन मैंने तेरी सेवा की इसी दिन के लिए। दबा पंख। कौवी गौरी बड़ा अत्याचार करती थी गुड़िया पे, पर गुड़िया कुछ भी नहीं कहती थी, वह चुपचाप से जुल्म सहती जा रही थी। इधर टोनी चिड़ा ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था काम की वजह से। एक दिन कालू कौवा गौरी से मिलने आया। गौरी, गौरी, तुम तो मुझे भूल ही गई यहाँ पर आकर। अरे नहीं नहीं कालू जी, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, मैंने इसी दिन के लिए तो शादी की थी इस चिड़े से, इस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए। बस अब वो सही मौका आ गया है, अब आपको एक काम करना होगा, इस चिड़िया को ठिकाने लगाना होगा, तभी हम इस चिड़े की प्रॉपर्टी हथिया पाएंगे। हाँ, आज रात को ही ये काम तमाम कर देते हैं। फिर दोनों मिलकर चिड़िया को एक बोरी में बंद करते हैं और कालू कौवा दूर के जंगल में उस चिड़िया छोड़ आता है। चिड़िया बोरे में बंद थी और चिल्लाए जा रही थी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ बचाओ। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी दादी आती है, वह कहती है, अरे अरे यहाँ कौन चिल्ला रहा है? हाँ, यह आवाज कहाँ से आ रही है? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, इस घने जंगल में कौन हो सकता है? तभी वह बोरे के पास जाती है। हाँ, लगता है इस बोरे से आवाज आ रही है। हाँ, तभी वह बोरा खोलकर गुड़िया को बाहर निकाल लेती है। अरे बेटा, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम इस घने अंधेरे जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ मरने के लिए कौन छोड़ गया? दादी, पर आप यहाँ अकेले क्या कर रही हो घने जंगल में? मुझे तो मेरी सौतेली माँ ने यहाँ पे छोड़वा दिया है। बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह ही सताई हुई हूँ, मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। चलो बेटा, यहाँ रहना ठीक नहीं है, पास के जंगल चलती हूँ, वहाँ बांसों का जंगल है। क्या दादी, बांसों का जंगल? जल्दी चलिए। दोनों उस पास के जंगल में आ जाते हैं। इधर गौरी कौवी और कालू कौवा दोनों बड़े खुश थे। टोनी चिड़ा घर से बाहर ही था अभी, और इधर गुड़िया बांस के घर को बनाने लगती है। अरे बेटा, तुम्हें बांस का घर बनाना आता है क्या? हाँ दादी, मुझे पिताजी ने बांस के घर के बारे में समझाया था, तब से मैं बांस के घर को बनाने के लिए बहुत उतावली थी। आज मुझे बांस मिल गए तो मैं घर बना के तैयार कर रही हूँ। कुछ ही देर बाद बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है। दोनों बांस के घर में रहने लगते हैं। इधर टोनी चिड़ा घर वापस आता है। अरे गौरी, मेरी बेटी कहाँ है गुड़िया? अरे क्या बताऊं टोनी चिड़े जी, मैं मेला गई थी, मेरी हिम्मत मारी गई थी, मैं गुड़िया को लेकर मेला चली गई। पता नहीं गुड़िया मेरा पंख छुड़ाकर कहाँ चली गई, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिली। टोनी चिड़ा गौरी की बातों पर भरोसा कर लेता है और वह इधर उधर चिड़िया को ढूंढने लगता है, पर चिड़िया नहीं मिलती है। इधर कालू कौवा घर आता है और गौरी से बातें करने लगता है गुड़िया के बारे में। टोनी चिड़ा चुपके से उन दोनों की बातें सुन लेता है। अच्छा, तो इन दोनों ने मेरी बेटी को कहीं फेंक दिया है जंगल में, मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुरंत से टोनी चिड़ा पुलिस को बुलवाकर उन दोनों को जेल में बंद करवा देता है और अपनी बेटी को ढूंढने निकल लेता है। गुड़िया, गुड़िया बेटा कहाँ हो? मैं तुम्हारा पापा। गुड़िया बेटा कहाँ हो? कुछ ही देर बाद गुड़िया अपने पापा की आवाज सुन लेती है और घर से बाहर आ जाती है। अरे गुड़िया बेटा, तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारा ख्याल अच्छे से नहीं रखा। अरे पापा, कोई बात नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। पापा, ये दादी है, इन्होंने मेरा अच्छे से ख्याल रखा है। जी शुक्रिया, मैं नहीं जानता आप कौन हो और मैं आपका एहसान चुका भी पाऊंगा या नहीं, पर आपने मेरी बेटी का ख्याल रखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वह टोनी चिड़ा उस चिड़िया को लेकर
घर वापस आ जाता है और बूढ़ी दादी उसी बांस के घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट्स करके जरूर बताना।